हेलो फ्रेंड्स, दिस इज काजल फ्रॉम खुदुदपुर। आज का प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के स्नानागार के बारे में बताएं। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं में से एक विशेषता उसका विशाल स्नानागार भी है जो दुर्ग में स्थित था। यह सार्वजनिक स्नानागार है जो किसी विशेष पर्व या त्यौहार पर उपयोग किया जाता था। यह दो भागों में विभाजित है, आंतरिक भाग और बाहरी भाग। आंतरिक भाग में स्नानागार था और बाहरी भाग में कमरे और बरामदे बनाए गए थे। कमरे कपड़े बदलने के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए भी बनाए गए थे। स्नानागार का आंतरिक भाग की लंबाई 39 फुट, चौड़ाई 23 फुट और गहराई 8 फुट थी। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों से बना था। स्नानागार में उत्तर और दक्षिण दोनों ओर से सीढ़ियां बनी हुई थी उतरने एवं चढ़ने के लिए। स्नानागार में स्वच्छ जल कुओं द्वारा लाया जाता था और गंदा जल नालियों द्वारा बहाया जाता था। तो ये था हड़प्पा सभ्यता का स्नानागार जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से। उसके बारे में काजल के द्वारा ये दिया गया बेहतरीन व्याख्या। चलिए मेरे आवाज़ में थोड़ा सा सुना जाए। आप सभी को जैसा कि पता है कि वैसे तो हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए काफ़ी प्रचलित थी और जिसमें मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार का अस्तित्व मिला है। ये जो हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार था वह जनरली दो भागों में बटा था, एक आंतरिक भाग और दूसरा बाह्य भाग। आप लोग भी पोखर पर जाते होंगे तो देखते होंगे एक अंदर का पार्ट्स होता है, दूसरा चबूतरीकरण किया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता कि मोहनजोदड़ो से जो ये मिला है विशाल स्नानागार, जिसका बाहरी क्षेत्र मैं लिखाया नहीं था लेकिन आप सुन लीजिए, बाहरी क्षेत्र 180 गुने 180 फीट था। बाहरी जो उसका घेरा था, बाहरी घेरा मतलब चबूतरा वाला लेकर 180 गुने 180 फीट, और इस तालाब की आंतरिक लंबाई 39 फीट, चौड़ाई 23 फीट और गहराई 8 फीट है। और इसके चारों ओर काफ़ी बरामदे बने हुए हैं और इस तालाब के पास एक कुआं है जिसका पानी इस तालाब को भरने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। नहीं, तालाब पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है और गंदे पानी को निकलने के लिए तालाब में अलग रास्ता था। और मान लगा जाता कि यह तालाब धार्मिक अवसरों पर क्या किया जाता था, नहाने के लिए बनाया गया था। और इस तालाब की मजबूती का आधार है कि हजारों वर्षों के बाद भी आज भी यह उसी अवस्था में पड़े हुए। तो कोई दिक्कत? जब मैं व्याख्या करता हूं तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। आज तक की स्नानागार में मैंने एक पॉइंट जोड़ा है कि बाहरी जो भाग था, ठीक है, वह 180 गुने 180 ब्रैकेट बंद करके फुट था। कोई दिक्कत? आप फुट कहिए या फीट कहिए, आपकी मर्जी। नहीं, ऐसे फुट का प्लुरल फीट होता है। कंप्लीट है? तो बेहतरीन जवाब, लाजवाब परफॉर्मेंस। इसके बाद मैं आज यहीं पे विदा लेता हूँ, लेकिन इनके लिए एक लाइक तो बनती है नहीं, और शेयर भी कीजिए, और नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।